जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। परंतु प्रभु के लिए करते हैं। 24 क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। क्योंकि जो बुरा करता है जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पश्चाताप नहीं। वहां पर किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया। खुदा दा वचन एक शब्द ते खड़ा है, उथे किसी दा पक्षपात नहीं। किसी दा उत्थे किया पक्षपात नहीं होता है। किहदे सामने? परमेश्वर के सामने। ਉਹਦੇ सामने दास भी आवे, दासी भी आवे, नौकर भी आवे, नौकरानी भी आवे, राजा भी आवे, भिखारी भी आवे, जेड़ा मर्जी आवे, वो सबनू इक्को ही नज़र नाल, तब बोलो सबनू इक्को ही नज़र नाल दिखता है। बोलो हालेलुया। और एक धरती उपर हो सकता है कि असी किसी के वधिया कपड़े देख के उन्होंने सलाम ठोक दें, तो किसी के माड़े हो गए लागों की लंघन की भी कोशिश करते कि समैल ना सानू आ जाए, बट वो सामने वो सारे इक्को ही है। बोलो हालेलुया। वो सबनू इक्को ही नज़र नाल दिखता है। लेकिन मेरा ये विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि असी जो परमेश्वर की इबादत करने के लिए परमेश्वर के घर में आते हाँ, तो बाइबल में संत पौलुस जी सानू 3 अध्याय दे विच 2 तरह की शिक्षा दे रहा है, एक पुराना जीवन ते एक नवा जीवन। हालेलुया। पुराना जीवन वो जिहड़ा मसीह तो पहले से, नवा जीवन वो जिहड़ा मसीह दे विच होके सानू मिलता है। हालेलुया। पुराने जीवन दी गल्लां संत पौलुस कहंदा बीत गईयां, वो खत्म हो गईयां, हुण असीं नवीं सृष्टि है, नवा जीवन पाया है। साडे अंदर परमेश्वर दे आत्मा दियां नवीं गल्लां होणियां चाहिदियां। हालेलुया। नवा सुभाव साडे अंदर आना चाहिदा है। परमेश्वर दा कलाम साडे जीवनां दे विच कुछ नवीं चीज़ां नूं लैके आंदा है, कुछ नवे तरीकिਆਂ ਨੂੰ लैके आंदा है। और जो असीं उन्हां तरीकिਆਂ ਨੂੰ अपनी लाइफ विच अपना लैंदे हां, बाइबल च लिखिया गया है, फिर असीं नवे जीवन की होंद विच आ जाते हैं, शुरुआत विच आ जाते हैं। हालेलुया। ये नवा जीवन हर किसी को नहीं मिल सकता। नवा जीवन उन्होंने मिलेगा जिन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर उत्ते भरोसा करके तोबा कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, ते परमेश्वर के दिखाए हुए रावां उत्ते चलता पिया है। सब बोलो हालेलुया। और जो असीं परमेश्वर के कलाम दियां गहरियां गल्लां नूं जानते हैं, तो संत पौलुस दूसरी गल कहता है, नए जीवन में पारिवारिक नियम। दूसरे जो उसका पैराग्राफ है उस अध्याय का, वो जो कहता नवे जीवन दे परिवारिक नियम, मतलब कि नवे जीवन नूं पाउण तो बाद तुहाडे परिवार दे विच भी नवे नियम लागू होने चाहिए। मसीह जिंदगी आसान जिंदगी नहीं है, ये बड़ी औखी जीनी है। दुनिया दे विच जिन्नियां भी तुसी लाइफ जिद्दां दे मर्जी जी लवो, तुहानूं कोई भी तुहाडे उत्ते एलीगेशन नहीं लगाउंदा है। लेकिन जब तुसी प्रभु यीशु मसीह दे विच आउंदे हो और तुहाडी एक छोटी जी गलती या तुहाडे मूँह चों निकलिया एक छोटा जिहा शब्द जो किसी ने ठोकर का कारण बन जाता है, बाइबल विच तुसी जो गल्लां नूं पढ़दे हो, बाणी नूं पढ़दे हो, आग्यावां नूं पढ़दे हो, और तुसी मनुक्खां दे विच ओनूं पढ़न तो बाद अपने जीवन अप्लाई नहीं करते, ओनूं लागू नहीं करते, तो लोग जो गल करते हैं कई बार वो लोग तुहाडे मूँह की जबान दियां गल्लां नूं फड़ लैंदे हैं और वो कह दिंदे ने कि तुसी तो मसीह नूं मनदे हो, तुहाडी भाषा मसीहां वाली नहीं है। हालेलुया।
ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਮ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤਨ ਮਨ ਸੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਇੱਕ ਮਸੀਹ परिवार है। सब बोलो चर्च एक मसीह परिवार है। और चर्च के अंदर जिन्ने भी लोग आते हैं वो मसीह परिवार का एक, सब बोलो, एक हिस्सा, एक अंग है। सब बोलो क्या अंग है। और जेकर एक अंग एक शरीर के नालों वखरा हो जाता है तो शरीर पूरा नहीं होता, वो अधूरा होता है। मैं समझा रही क्यों होता है वो शरीर पूरा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧੂਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਚਰਚ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚਰਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, पढ़ाई अलग अलग होती है, रंग अलग होगा, भेद अलग होगा, शक्ल अलग होगी, लेकिन लहू इको ही परमेश्वर के पुत्र यसू दे के सानू सब उन्हें खरीद लिया होया है। बोलो हालेलुया। और ये फैमिली नू कीमत दे के मुल लिया गया, फ्री च नहीं मिल गया, परिवार मिल गया, कीमत अदा की हुई है। और वचन में लिखा गया है जब तुसी अपने यहोवा परमेश्वर के वचन के उपर मन लगाते हो तो तुहानू संत पौलुस शिक्षा दे कह रहा है तुसी जो कुछ भी करते हो तन मन दे नाल करना है। बोलो हालेलुया। दिखावे नाल कुछ नहीं करना। दिखावे नाल एक छोटा परिवार 4 जी होण 5 जी होण उन्होंने संभालना बड़ा औखा होता है। वो 5 जियां दी राय वक्री होंदी है, गलबात वक्री होंदी है, जेबा वख-वख होंदियां, जिन्ना कमाते उन्ना घर विच नहीं आंदा, वो किते होर जगह उत्ते अपना सिपाश पा के रखते हैं। उन्होंने कहते जी कुछ ना कुछ बचत करनी है ना। सही गल है, बचत करनी है, लेकिन बाइबल लिखा गया है, परमेश्वर का कलाम कहता है इत्थे कोई बचत की लोड़ नहीं है। इत्थे आपां सारे जो भी करना है तन मन दे नाल करना है, शरीर की ताकत नाल भी करना है ते मन की इच्छा नाल भी करना है। ਜਿਹੜੀ सेवा दिल तो की जाती है ਉਹਦਾ प्रतिफल ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है। ਜਿਹੜੀ सेवा दिखावे की जाती है ਉਹਦਾ प्रतिफल बहुत घट मिलता है। सब बोलेंगे हालेलुया। और कलाम मैनू और आप ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ जो कुछ भी करते हो प्रभु ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? प्रभु ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। जे मनुखा नहीं करना होंदा तुसी कोई नेता बन जाते, तुसी कोई नेता बन जाते, नाले लुटते ते नाले काम भी ना करते। लेकिन जो तुसी प्रभु च आ गए हो तो प्रभु कहता तुसी कोड़ियां नूं भी नफरत नहीं कर सकते, तुहानूं उन्हां नूं भी गले लगाने पैना है। तुसी शराबियां नफरत नहीं कर सकते, तुहानूं उन्हां नूं भी गले लगाने पैना है। तुहानूं गालां कड्ढण वालों नूं भी नफरत नहीं करनी है, क्योंकि वो भी परमेश्वर के बनाए हुए बंदे हैं। सो जिन्हों जो सृष्टि तुहाडे परमेश्वर ने इस धरती उत्ते कीती हुई है उन्हां बंदियां दे नाल सानू तन मन दे नाल खड़े होने पैना है। क्यों नहीं पैना?
खड़े होने पैना कितना तन और मन दे नाल हो सकता है कई बार परिवार में कई प्रकार दियां दुर्घटनावां हो जांदियां लेकिन उसका मतलब होंदा कि बंदा कहता यार परिवार छड्ड के चल जांदे वो घर चों वखरा होंदा रहिंदा घर विच ही है दूसरे कमरे चल जाता है लेकिन घरों बाहर नहीं जाता है हालेलुया तुहाडी लाइफ दे विच कि मसीह दे विच आए हो आए नहीं तुहानूं चुन चुन के परमेश्वर ने लिआंदा होया है बाजार चल जाओ तुसीं कोई भी समान खरीदना होवे तुसीं अपनी पसंद दे नाल चुन चुन के चीज़ लैंदे हो भावें वो घटिया ही होवे पर तुहाडी नज़रिया वो वधिया होनी चाहिए क्योंकि तुहानूं लगदा कि ये मेरे वास्ते बेस्ट है ये मेरे वास्ते की है बेस्ट है तुहानूं परमेश्वर ने अपनी निरपक्ष भेदभाव तो बिना दृष्टि दे नाल नजर दे नाल संसार को चुन चुन के बाहर कढ़िया चुन चुन के बाहर कढ़िया है हालेलुया चाहे तुसी किसी भी कौम दे किसी मजहब दे किसी धर्म दे चाहे काले चाहे गोरे चाहे लंबे चाहे छोटे चाहे पढ़े चाहे अनपढ़ चाहे अमीर चाहे गरीब तुसी किसी तरीके से भी क्यों ना हो तुहानूं परमेश्वर ने चुन चुन के समाज चों संसार चों बाहर कढ़िया है कि तुसी सारे एक हो जाओ एक तन हो जाओ ते एक मन हो जाओ बोलो हालेलुया तो अपने चुनाव नूं करना है पहचानना है हालेलुया अपने चुनाव नूं पहचानना है और ये भी जानना है तुहाडा चुनने वाला कौन है चुनने वाला कोई आम नहीं है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी ने जो हमेशा तुहाडे जीवनां दे विच एंट्री करना चाहुंदे ने हालेलुया एंट्री करना चाहुंदे ने और जब तक तुहाडी जिंदगी विच एंट्री ओदी नहीं होई ना तब तक तुहाडा जीवन जिहड़ा आ मतभेदां च फसिया रहिंदा है फिर वड्डे निक्के दी गल आ जांदी है अमीर गरीब की गल आ जाती है पढ़े लिखे की गल आ जाती है काले गोरे की गल आ जाती है फिर असं करते हैं कि एक दूए उत्ते टिप्पणियां करनियां शुरू कर दें टिप्पणियां इल्जाम लगाने शुरू कर दें जो बाइबल सानू आज्ञा नहीं देती है कहता अपना विरोध करने वाले की प्रार्थना करो अपने सताउण वाले की प्रार्थना करो अपने गुआढ़ी नूं अपने जिहा प्यार करो प्रभु ने एक व्यक्ति का नाम लिया कहता जी नेक सामरी कि सामरी नेक सामरी हुण तुसीं मैनूं दसो असीं नेक सामरी बनते कि नहीं बनते बहुत औखा है बनना नेक सामरी सामरी हो जिन्हें ये गल कही कि प्रभु मैं नीच हो के है ना मैं नीच हाँ और तू उच्ची जात वाला हो के मेरे को पानी पीना चाहना मेरे हथों पानी पिएगा तो प्रभु ने तां उन्होंने कहा कि इन्हें अपने आप को फैला के दसा कि मैंने लोड़ है पानी की घमंड करे नो उन्हें ये गल कही कि मैं छोटा है तू की वड्डा हाँ प्रभु ने भी कहा कहता जे तू मैनू ये सवाल ना पुछती कि वड्डा कि निक्का तो कहता मैं तेनों वो जल देना सी जब तू पी के कदे प्यासे नहीं होना सी और जे तुहाडा परमेश्वर छोटे वड्डे की गल नहीं करता असीं क्यों करिए हालेलुया आपस में नहीं मिलके बंदे ये उन्होंने प्रॉब्लम है बट प्रभु इतना नहीं चाहता कि वो लोग मिल के ना रहे बल्कि प्रभु ये चाहता है कि हर मनुख मिल के रहे हर मनुख कहनेकार बने हर मनुख जिहड़ा है वो अपने परमेश्वर की आराधना दिल ते जान दे नाल करे असीं सिर्फ प्रभु नाल लोड़ा जरूरतां पूजा करने वाला विश्वासी नहीं बनना समझा रहे लोड़ा जरूरतां पूरा करने वाला विश्वासी नहीं बनना लोड़ पैगी तो प्रभु को आगे लोड़ खत्म होगी तो प्रभु बात है प्रभु बाय बाय टाटा फिर मिलांगे लोग कहते ना फिर मिलांगे लोड़ पैन तो फिर मिलांगे होता नहीं मिलना बोलो हालेलुया बट पौलुस कह रहे अगर तुसी प्रभु विच आ गए हो तुसी जो कुछ भी करते पे हो तन ते मन दे नाल करो क्योंकि ये समझ के कि मनुखा दे लिए नहीं प्रभु दे लिए करते हो सब बोलो किहदे लिए करते हो किहदे लिए करते हो प्रभु दे लिए करते हो जे कोई झाड़ू मारता है तो किहदे लिए मारता है
ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਧੋਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਤਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ बल्कि परमेश्वर लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। कितना वधिया वचन है। हालेलुया। की मिलेगी? प्रभु तो छोटी सेवा वड्डी सेवा की मिलेगी प्रभु को? बरकत मिलेगी। बरकत लैन का वेला है, बरकत पान का वेला है, बरकत विच आन का वेला है। और जो तुसी बरकत विच आउंदे हो, तुसी खुदा दी वर्शिप करते हो, तुसी खुदा नूं प्यार करते हो, तुहाडी मिरास कोई भी रोक नहीं सकता, फिर तुहाडी बरकत कोई रोक नहीं सकता। फिर पर ये सोचने वाली गल है कि तुहाडा प्यार कितना प्रभु दे नाल, तुहाडी सेवा कितना दी प्रभु दे नाल, तुसी प्रभु नाल कितना दा रिश्ता बना के रखिया। प्रभु दा वचन लिख गया, कहंदा तू याद कर तू कित्थों डिग्या। हालेलुया। प्रभु याद रखना तू कित्थों डिग्या। कई लोग पहले बड़े अगे से, अज कितने बड़े पिछे है, क्योंकि ये उन्होंने गलती नहीं है, ये वचन की ताकत है, ये बाइबल की ताकत है। उन्होंने पढ़िया नहीं, वो पीछे चले गए। प्रभु ने पहले कहा जो अगे आओ कि होंगे, जेडे पीछे आओ कि होंगे अगे होंगे। क्योंकि असं वचन की महत्ता नहीं समझते, उसकी पावर नहीं समझते। वचन जो तुहानू वचन चुकन च शर्म आती है, तो फिर खुदा भी कहता तुम शर्माते हो, मैं भी शर्माना तुहाडे कोल। वो एक कदम कहता वध के आओ, 10 कदम मैं तुहाडे तक आना। असी एक कदम पुट्टण लई भी रोले हैं। रोले समझते जिन्हें चल नहीं पाते, जिन्हें चलते वो कहते नहीं प्रभु एक कदम नहीं, मैं छाल मार के आना ताकि तू भी जल्दी जल्दी छाल मार के मेरे वाल आ। गाने वाला कहता छेती छेती आ मेरे वाल, क्योंकि मैं रोला इतने बैठा, मैं नहीं आ सकता, तू आ जा। अजिहा विश्वासी बनना है कि प्रभु तू छेती छेती आ, ये ना विश्वासी बनिए प्रभु मैं छेती छेती जावा कि कोल तेरी हजूरी दे विच। ओ बरतुरमई जब तक अंधा सी और रोड दे नाल चंबड़िया होया सी, कपड़ा पा के बंदा सी, लोगों को पैसा मंगदा सी और उत्थे दिंदे सीगे और चुक के अपने घर लोग लै जांदे सीगे, फिर दूए दिन जाके बिठा दिंदे सीगे। उन्होंने बिजनेस सीगा। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह दा को लंघिया, लिखिया उन्हें एक ही आवाज मारी, सुनी नहीं, 2 बार पुकारिया, सुनी नहीं, तीसरी बार जो पुकारिया कहता हाँ भाई दस मैं तेरे लिए की देखना चाहता। बोलो मैं देखना चाहता। सब बोलो मैं देखना चाहता। हालेलुया। बोलो मैं देखना चाहता। की देखना चाहता? यीशु दा चेहरा, यीशु दा चेहरा। मैं जो अज सवेरे प्रार्थना कर रहा सी, मैं अपना कल दा ऑफिस शिफ्ट करता छत उपर, क्योंकि प्रभु दास ने 2016 दे विच भविष्यवाणी की साडे वास्ते कीती सी, मेरे वास्ते जो तुहाडा होल प्रेजेंट चर्च है वो तुहाडा ऑफिस बनेगा। और असीं कल हालेलुया पूरा दिन लगा के अपना ऑफिस ऊपर शिफ्ट कर दिता, क्योंकि वो पूरी दी पूरी बिल्डिंग हुण प्रभु दे हालेलुया लोकां दे आण दे लई, लोकां दे मिलन दे लई एक ऑफिस के रूप में बनेगी। मालूम क्यों? क्योंकि तुहानू परमेश्वर जिहड़ा दर्शन दिंदा है, जब तुहाडे लई जिहड़ा वर्ड बोलदा है, वो पूरा तां होना है कि तुसीं उसनू कंसीव करने वाले बन सकते हो। कई औरतां, कई भैणां जो है उन्होंने बच्चा नहीं होता जल्दी, क्योंकि उन्होंने जी यूट्रस होती है, उन्होंने पावर नहीं होती कि वह बच्चा कंसीव कर सके। वो कमजोर होंगे, सुंगड़ा होंगे, जो बच्चा पैदा करना वो आगे सुंगड़ा होंगे, वो
ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਦਰਿਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਕਹੋ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 300 ਪਾਸਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ 2 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉਡਾਏ ਜਾਣੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਗ ਹੀ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ 3rd ਡੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜੱਗੀ ਵਾਂਗੂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ प्रभु ने सिखाया कि की फायदा अनॉइंटिंग दा। साउल को अनॉइंटिंग है, वो थल्ले गिर गया, दाऊद को आया, वो थल्ले गिर गया, सुलेमान को आया, वो थल्ले गिर गया। अनॉइंटिंग वाले किन्ने के बंदे अज खड़े रह रहे हैं, ਜਿਹੜੇ देखो बड़े विश्वास नाल चलते ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਸ਼ੂਏ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਥ ਆਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, प्रभु कहते मैं अपना वचन घालदा और चंगा करदा। समझा रही? की करदा? सब बोलो, अपना वचन। वचन मतलब ताकत, सामर्थ। हालेलुया। इतने कोई बूट पा के कौन बैठा स्टेज लग सके? बूट पा के किसी ने बूट पाया स्टेज लग सके? प्लीज बूट उतारो, उतारो। परमेश्वर की प्रेजेंस में खुदा करिया इन्हों दूर करो, क्योंकि ये प्रभु की प्रेजेंस है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। जो तुसी चाहे टीम है चाहे कोई भी है, अपनी जुत्तियां बाहर जमा करवानियां, पंडाल के लागे सके किसी की नहीं होनी चाहिए, वर्शिप टीम की भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये तंबू के आल दुआले परमेश्वर के दूत खड़े हैं और दूत अति पवित्र है, दूत अति पवित्र है। और उन्होंने असी पवित्रताई जानना है, क्योंकि असी मसीह में हाँ। तुहानूं कई बार एक चीज़ों की महत्ता नहीं है, आपां नूं महत्ता जिंदगी च रखनी है।
प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। और लिखा गया कहता कि तुम मनुष्यों के लिए ना करो, मनुखा को दिखाने लिए ना करो, बल्कि परमेश्वर देखने करो। की करो, बोलो किहदे लई करनी सेवा? तन मन दे नाल। जब तुसीं परमेश्वर नाल करोगे, परमेश्वर तन मन और धन दे नाल तुहानूं भरपूर कर देगा। हालेलुया। तीन चीज़ां तुसीं दो करोगे वो तीन करेगा, तीसरा तुहानूं अपने आप देगा। उन्होंने कहते हैं 2 नाल 1 फ्री। हालेलुया, 2 नाल 1 फ्री। और अगे कहते हैं कहता कि क्योंकि प्रभु तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले कुछ मिलेगा, सेवा के बदले कुछ मिलेगा, एकता के बदले कुछ मिलेगा। सेवा बदले कुछ मिलेगा और एकता बदले कुछ की मिलेगा? कहता प्रभु कोलों थानू मिरास मिलेगी। पंजाबी च लिखा, पंजाबी को है किसी पास? 25 24 24 क्योंकि तुसी जानते हो भई तुहानू प्रभु तो अधिकार दा फल मिलेगा। ओ बाप रे, हालेलुया। मिरास नहीं, अधिकार का फल मिलेगा। बोलो हालेलुया। तुहानू परमेश्वर अधिकारी बनाता है। मैं पिछले साल भी प्रचार किया चर्च दे विच, तुसीं बड़े मुबारक हो। उदों ये आयत प्रभु ने नहीं दी सी, उदों कहा तुहाडे कोल तुहानू प्रभु ने सरदारी बख्शी है, धरती दी भी और स्वर्ग दी भी। जो धरती ते बनोगे और स्वर्ग बन जाएगा, जो धरती ते खोलोगे और स्वर्ग खुल जाएगा। तुसीं पावरफुल विश्वासी, तुसीं पावरफुल मसीह हो। और कदों जब तुसीं ओदी रजा दे विच, ओदी मर्जी दे विच बने रहंदे हो। और वचन लिखा गया है कि कहते तुहानू की करेगा? अधिकारी दा अपने फल दा अधिकारी बनावेगा। तुम प्रभु की सेवा करते हो, तुम प्रभु की सेवा करते हो। बोलो हालेलुया। मैंने सवाल किया कि दसमांश विच और गरीबां की सेवा करने विच की अंतर है? ये बाहरों सवाल आया और मैं क्या मैं तुहानू क्लियर करूंगा संडे लाइव विच। दसमांश होर चीज है, गरीबां की सेवा होर चीज है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके कोल 2 कुर्ते हैं, एक ओनू दवो जिहदे कोल ये है, तुहाडे कोल है, तुसीं ओनू दिओ। जे किसी कोल 2 रोटियां आ तो एक ओनू दवो जिहदे कोल नहीं है। इत्थे गल होण दी है, तुहाडे कोल है तो दवो, है तो दवो। तो ऐसा केड़ा व्यक्ति है जिहदे कोल 2 कुर्ते नहीं हो सकते ते 2 अलमारियां भरियां होंदियां, पता नहीं केड़ा पाना ते केड़ा छड्डना है? ऐसा केड़ा व्यक्ति है जिहड़ा हर रोज अपने घरों 2-4 फुलके बाहर नहीं सुट्टदा? दूए दिन सुट्टदे असीं बनाना ज़्यादा है, नहीं खाते पर बाहर सुट देंगे, वेस्ट कर दें। तो प्रभु कह रहे जिहदे कोल है वो दवे, वो सेवा है। वो क्या? सेवा। दसमांश गरीबां की सेवा वास्ते नहीं है। दसमांश परमेश्वर ने कहा अपने सारे दसवंध मेरे मोती खाने में लैके आओ। की करो? सारे दसवंध मेरे मोती खाने में लैके आओ। हुण 2 चीज़ां हो गई ना, गरीबां की सेवा वास्ते प्रभु कहता जो 2 है उन्होंने 1 दे दो, मतलब कि वो 50-50 है। लेकिन इधर 10वां हिस्सा है, पूरा 50% नहीं, 10वां हिस्सा है। दसमांश निकल कह रहे प्रभु कह रहा सारे दसमांश मेरे मोती खाने में लैके आओ। कई लोग बाहरों पैसे भेज दो, कहते जी गरीबां का विआह कर दवो, गरीबां के की बोल सकते घर बना दवो, गरीबां का जे कर दवो, गरीबां का वो कर दवो। और पिछले दिनों में आप देखा 2 बड़े वधिया वीर काम करते थे, बहुत लोग उन्होंने सराहना करते। असी भी जो देखते से उन्होंने बड़ी उन्होंने हैल्प अपने उन्होंने तारीफ करते होंगे, असी प्रार्थना भी करते कि प्रभु अजिहे बच्चों को होर भी खड़ा करे। लेकिन कुछ पता बाद लग्या कि कुछ होर ही हो गया। गरीबां के नाम से आंदा पैसा जोड़ा वो किसी होर पर लगता सी। लेकिन परमेश्वर दसमांश प्रभु ये नहीं कह रहे तुहाडे कोल दसमांश है कि नहीं है, कहता लैके आओ, लैके आओ, दसमांश करो
लैके आओ, जो कमाते हो दसमास लैके आओ। असी क्यों गरीब हैं, असी क्यों बार बार तड़फते रहने हैं, कम है नहीं, कम है, असी ईमानदार नहीं सी, असी वफादार नहीं सी। बोला हालेलुया। आप ईमानदार ने बाकी सी वफादार नहीं सी। इसे बारे तुहानू किया सानू अधिकार के फल के अधिकार नहीं मिलते पे, असी वट तो रहे हैं पर असी खा नहीं रहे, कमा तो रहे हैं साडे को जमा नहीं हो रहा, वो किते और ही जाई जा रहे हैं। और प्रभु कहता है कि तुसी अपना कमाई का धन जिहड़ा है कहता 6 कमाई थाली च पाई जाते हो, कहता उत्तों नहीं पाते, थल्लों की निकली जाता, किते ना किते किते ना किते किते ना किते जाई चला जा रहा है। लेकिन जे वफादार रवो 300 विचों भी वफादार रवो, तुसी बहुत ज़्यादा अधिकार पाने की ताकत रखते हो। हालेलुया। सो दसमास अलग चीज है, गरीबां दा दान अलग चीज है। एक जगह उत्ते प्रभु यीशु मसीह दे कोल प्रभु नूं किसी ने अपने घर खाने ते बुलाया, वड्डा सा टेबल लगा सीगा, खाने तरह तरह के खाने बनाए गए सीगे, बड़ा वधिया खाना बनाया गया। प्रभु जी उत्ते बैठे सीगे, लेकिन जिस घर विचों गए सीगे घर के मालक ने प्रभु के हाथ भी नहीं धुआए, टावल लैके नहीं आया, साबुन लैके नहीं आया, और कहते जी खाना शुरू करो। तो इन्होंने एक उत्थे औरत आती है, वो आके पिछों की प्रभु यीशु मसीह के पैरों उत्ते अपना सिर सुट के रो रो के अपने हंझुआं दे नाल की करती है, प्रभु के पैर प्यो दिंदी है, और उस तो बाद अपने वाल फड़ के पैरों को करती है पूंछ दिंदी है, साफ कर दिंदी है, सुका दिंदी है। उस तो बाद महंगा एक इत्र कटती है ते प्रभु के उत्ते उंडेल दिंदी है। ते कोई होंदा प्रभु का जो सिर है महकता तो पूरा घर महकन लग पैंदा है। तो उत्ते चेले कहंदे और तैनूं कोई अकल है कि नहीं है, तू इन्ना महंगा इत्र जिहड़ा तू प्रभु के उपर डोल दिता है, आपां इहनूं बाजार च बेच दे ते गरीबां दी ते कंगालां दी मदद कर दिंदे। प्रभु ने क्या कहता है, गरीब ते कंगाल ते तुहाडे नाल हमेशा रहने हैं, पर मैं तुहाडे नाल हमेशा नहीं रहना। गरीब तो मुक सकता है, गरीबी मुक सकती है, कदे नहीं मुक सकती। तुसीं कितनी भी कोशिश कर लवो, कदे भी तुसीं गरीबी नहीं मुका सकते। प्रभु कहता गरीबां की सेवा करो, पर वो अलग तरीका है। जो दसमास है वो मेरे मोदी खाने च होवे, ताकि मेरे घर में खान पीन दियां वस्तुओं का भंडार भरिया रहे। हालेलुया। दसमास कर देना है ताकि हर एक प्रभु के घर च आन जान वाला खाली ना जाए। चाह के समय चाह, खाने समय खाना, पानी के समय पानी, पक्खे के वेले पक्का, हर चीज की सुविधा प्रभु के घर च कदों होगी, जब थोड़ी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के भवन दे विच आएगा। हालेलुया। गरीबां नूं दवो, नो प्रॉब्लम, तुहानूं कोई मना नहीं करेगा, जाओ जिन्ना देना है दवो, लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु नूं देना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर करना असी देना, देने में कदे ये नहीं बोलना कि नहीं यार दसमास ना वो कुड़ी का ब्याह उत्थे दे दीजिए, वो कुड़ी का ब्याह वास्ते अपनी कमाई तो देना है, प्रभु दे हिस्से विचों कदे नहीं देना। समझा रही? ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैंने सवाल है, मैं तुम दस रहा, क्योंकि सुनते पे हो उन्होंने भी समझ आ गया होगा कि की होना है आने दिनों। चर्च के सपोर्टर है, लेकिन उन्होंने कोई रिश्तेदार है, वो कहता मैं दसमास नहीं देना, मैं तो गरीबों की मदद करना। मैं लिखा गया है थोड़ा प्रेमी परमेश्वर कहता जब तुम सेवा करते हो, जो करता है तुहानू मिरास देता है, तुहानू फलां नू खाण का अधिकार देता है। फलां नू खाण का अधिकार वो हर बंदे नू नहीं मिलेगा, वो उन्हें मिलेगा जिहड़ा परमेश्वर नू प्यार करेगा, जिहड़ा खुदा नू प्यार करेगा, उसकी सेवा करेगा और उसके अनुसार चलेगा। अच्छा, फिर एक बात गल आती है, यूनिटी आती है, एकता की गल आती है। एकता किदों आती है? एकता उदों आती है जो असीं सारे एक मन हो जाए, एक मन हो जाए। मान लो क्रिकेट टीम, क्रिकेट का मैच खेलना हो, एक खिलाड़ी कहे भाई जिहड़ा बैटिंग करता कहता तू कला करी जा, मैं दौड़ना नहीं, तू दौड़ के आपे ही आ ते आपे ही चल जा। क्रिकेट टीम पूरी हो जाएगी, रनिंग पूरी हो जाएगी, स्कोर मिल जाएगा। जिहड़ा बंदा बॉलिंग करता वो कहता मैं बॉलिंग कर लगा, मैं आप ही कैच करूंगा, आप ही फील्डिंग करूंगा, तुसीं भावें सारे बाहर चल जाओ, सारे काम कर लेगा।
जब तक 11 मैंबर अपनी अपनी जगह उत्ते खड़े होके अपने अपनी ड्यूटी का अपने अपने कर्तव्य का सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो की होगा? टीम हार जाएगी। टीम की होगी? हार जाएगी। मेरे ख्याल में प्रभु यीशु मसीह ने ਜਿਹੜੇ चुने टीम होंगी 11 बंदियां दी, एक आ गया सबस्टिट्यूट, लोड पैन का इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सी? यहूदा इस्करियोती। मैं उन्होंने छेला घट मानता, तो मैं जो प्रार्थना करदा कई बार प्रभु कहता जी ये मेरा सबस्टिट्यूट से लोड पैन से कितने ना कितने तक देवांगे। लेकिन प्रभु को लोड़ किते नहीं पई, बल्कि प्रभु को वेचन की लोड़ उन्होंने पै गई। अपनी टीम को इन्ना मजबूत करो, अपने संगठन को इन्ना मजबूत करो, आपस इन एकता लैके आओ कि थोड़े विच कोई भी छोटी वड्डा नहीं होना चाहिए। कोई भी छोटा वड्डा नहीं होना चाहिए। तुसी हमेशा जो भी वधना, जेड़ा दरख्त फल लिया ना वो हमेशा निक्के जे कद च रहिंदा, जेड़ा फल नहीं लिया वो फिर आसमान की चीज सुनता है पर उन्होंने फल कोई भी नहीं लगता। लेकिन वो कोलों हर बंदा डरता है। पता क्यों? तूफान चलिया कि टुट के साडे कोठे उत्ते ना डिग पवे। तुसी अपने आप को उच्चा नहीं करना कि टुट के डिग जाओ, अपने आप को नीवा करना कि झुक जाओ तो फल नाल भर जाओ, तो दूसरे आन तो तुहाडे कोलों फल तोड़ के खा के अपना पेट भरने वाले बन। तुहाडियां प्रार्थनावां, तुहाडी गवाही, तुहाडे सुझाव, तुहाडी अगवाई दूसरों के लिए बरकत का कारण बनना चाहिए, दूसरों के वास्ते आशीष का कारण बनना चाहिए। तुहाडा जीवन एक नमूना हो जाए, तुहाडी लाइफ एक नमूने का लाइफ हो जाए, ताकि तुसी किते भी जाओ तुसी शर्मिंदे नहीं बल्कि फलवंत ते फलदार बन के वापस आओ। बोलो हालेलुया। और इत्थे लिखा गया है तुसी कहंदा मिरास दे अधिकारी हो क्योंकि तुसी प्रभु की सेवा करते हो। आमीन। तुसी करते प्रभु की सेवा करते हो। आज कितने लोगों की सेवा करना चाहते हैं? बहुत लोग सेवा करना चाहते हैं। बहुत लोगों का मन है कि मैं सेवा करा, लेकिन जो थोड़ी जी कहते ना जो किसी बंदे को बाहर काम करना पै जाए, साडे बिहारी भरा है ना, धुप जिन्नी मर्जी हो काम करना शुरू हो तो पहले घर बढ़ जाते हैं क्योंकि वो मीह तो बहुत डरते। मीह च नहीं खड़े रह सकते, तो भावें सूरज उन्होंने सिर जाके बल के भी खड़ा हो जाए वो काम कर देंगे, वो डरते नहीं है। लेकिन बारिश हो जल्दी भज के अंदर वड़ जाते। इसका मतलब क्या है? कठिनाई को देख के, संकट को देख के दौड़ने वाले नहीं बनना। हालेलुया। किन बनना? दौड़ने वाले नहीं बनना। एक वचन पढ़े पहले कुरिन्थियंस 12 अध्याय उसकी 12 आयत पढ़े। पहला कुरिन्थियन 12 अध्याय उसकी 12 आयत जल्दी से पढ़े, हिंदी पंजाबी। कहता जिस प्रकार शरीर का एक है, हालेलुया, शरीर की है एक है। परमेश्वर ने सब तो पहले की बनाया? एक शरीर बनाया। की बनाया जी? सब बोलो एक शरीर। वो कौन सी? आदम। मिट्टी का बनाया होया शरीर दे विच उन्हें अपना साथ पा दिता। वो मरिया इंसान मिट्टी जूंदी हो गई और पढ़ो कहता शरीर का एक है। शरीर का किया एक है। पढ़ो क्या? फिर तो क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक क्योंकि है, जिस प्रकार शरीर का एक है और उसके अंग बहुत से हैं, ओदे अंग किया बहुत ज्यादा है। हालेलुया। शरीर कितना है? तब बोलो शरीर इको ही है, ओदे अंग बहुत ज्यादा है। ओके। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही हाँ सुनो सुनो सुनो, कहता ओ एक शरीर दे। फिर पढ़ो। और उस एक देह के सब अंग उस एक शरीर दे सारे अंग
बहुत होने पर भी सब कहता मिलकर बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी एक ही देह है और एक ही शरीर है। बोलो हालेलुया, सब बोले हालेलुया। ये बांह कहे कि मैं शरीर के नाल नहीं हैगी, ये वक्री होकर कोई काम कर सकती? अख कट के थले सुट दवो, कह भी जा पानी जा फड़ के जाएगी लैन वास्ते, है ना। एक धोन कट दवो तो कहे जी मैं कली बड़ी हाँ, ये चल सकती है अपने आप? रखोगे पैर मारोगे रेड़ती जाएगी अगे तक। पर एक कुछ कर दे, एक है, शरीर एक है, वो अंग बहुत ज्यादा है, पर सारे होने के बावजूद भी वो किया कट्ठे। बोलो हालेलुया। सारे अलग अलग होने के बावजूद किया इकट्ठे है। कोई भी शरीर का अंग कट के सुट दवो, वो कहे मैं कला बड़ा, कोई भी कला कला नहीं हो सकता है। एकता विच बल होता है। आमीन। एकता विच होता है, बल होता है। असी मसीह की बॉडी है, असी की मसीह की बॉडी है। और जो असी मसीह की बॉडी है तो मैं तुहानू अज आखना चाहता हाँ, मसीह की बॉडी कली कली काम नहीं कर सकती। आमीन। कली कली काम चर्च के प्रधान जी कह मैं कला ही बना, बाकी कोई आवे कोई ना आवे, हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जिस दिन प्रधान जी ने कहा भाई अज कमेटी ने चर्च इकट्ठे होना है, तो मतलब क्या ये प्रधान जी कल्ले नहीं बोल रहे, अपने शरीर के अंगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो बंदा कहे सैकटरी कहे यार मैं ना जावांगा तभी कम चल जाना, मतलब तुम कल्ले होने की कोशिश कर रहे हो, तुम कल्ले होने की कोशिश कर रहे हो। शरीर एक है, अंग एक है, पर फिर भी किया है एक। आप बेशक अलग अलग जगहों तो आते हैं, साढ़े विचकार एक शरीर खड़ा है, और प्रभु यीशु मसीह है, और आप सारे ओहदे अंग हैं। आप सारे ओहदे की अंग हैं। असी कितों भी आ रहे हैं, कितों भी जा रहे हैं, तुसी कल्ले कुछ नहीं कर सकते, तुसी मसीह विच होके सब कुछ करन दी ताकत रखते हो। हालेलुया। बड़े तरीके फिर तो और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। और उसी प्रकार मसीह लोग भी है। जिदा शरीर के अंग अनेक है पर है किया इको, उस तरह उस प्रकार मसीह लोगों को भी एक होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। थोड़ी प्रार्थना एक होनी चाहिए। मैं फ्राइडे क्या सब लोग फास्टिंग में जाओ, मैंने पूछा कौन कौन फास्टिंग में गया, प्रभु ने कहा सारी चंद्र को फास्टिंग जाओ, खत्म कराओ, सारी चर्च फास्टिंग में जाओ। अगर प्रभु ने कहा इसका मतलब थोड़े लिए कुछ फायदा होना, थोड़े लिए कुछ फायदा होना है। अगर तुम फायदा प्रभु को लेना चाहते हो तो प्रभु की गल को सुनना शुरू करो, वो वचन को सुनना शुरू करो, वो गल्लां की पहचान करनी शुरू करो। जब तुम मजबूती के नाल जड़ फड़ के अगे वधन वाले बन जाओगे, डेफिनेटली तुहाडा परमेश्वर तुहानू आसमानां दीयां उचाइयां उत्ते पहुंचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो कहता जिथे मैं होवांगा तुसीं उत्थे होवोगे। प्रभु कित्थे है? स्वर्ग विच। इस समय साडे दरमियान असीं इत्थे हैं, जदों उत्ते होवेगा असीं उत्ते होवांगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को जिथे दो या तीन मेरे नाम दे पर होणगे मैं उन्हां दे विचकार है। इस समय असीं प्रभु के नाम से इकट्ठे हुए हैं, प्रभु साडे विचकार है। लेकिन अंतिम दिनों में प्रभु कहता जिथे मैं होवांगा उत्थे तुसीं भी होवोगे। मेरा विश्वास है, जो विश्वास कर तारीफ कर सकते हैं। हालेलुया। देखने वाले जो विश्वास करते हो कमेंट बोल सकते हैं, आमीन और प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि जिथे साडा प्रभु होवेगा उत्थे असीं होवांगे। पर यह कितना हो सकता है कि जिथे प्रभु होवेगा उत्थे असीं होवांगे? बाइबल कह कुधर्मी लोग परमेश्वर के राज विच प्रवेश ले, फिर आप कहते उत्थे कितने हो सकते हैं? साडा मन एक नहीं, साडी आत्मा एक नहीं, साडी सोच एक नहीं, साडा विचार एक नहीं, फिर आप इकट्ठे कितना हो सकते हैं? तुहानू पता परमेश्वर एकता विच है। समझा रही? वेयर इज गॉड? गॉड इन यूनिटी। परमेश्वर एकता विच है।
किवें? पिता एक, पुत्र दो, पवित्र आत्मा तीन, पर है कि एक कोई। समझा रही? हालेलुया। पिता एक, पुत्र दो, पवित्र आत्मा तीन, लेकिन मतलब क्या? त्रिएक परमेश्वर, बल्कि तीनों इको, तीनों एकता विच है। जे प्रभु ईश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है, ते अज समाज विश्वासियों का इकट्ठ चर्च विच आपां सारे एक क्यों नहीं हो सकते? आपां सब प्रार्थना विच एक क्यों नहीं हो सकते? अगर एक ने कंडा चुपिया तो सानू वो कंडा कड्डण वास्ते अगे जाण दी लोड़ है कि नहीं है? है कि नहीं है? अगर एक ने सट लग गई है, वो पट्टी बनन लोड़ है या नहीं है? कि जाके ब्लेड लैके वो जख्म होर खुद के आने की लोड़ है? प्रभु कहता मैं तेरे जख्मां उत्ते पट्टी बनदा हां, मलम लगाउंदा हां। मलम यीशु दा लहू है, पट्टी उहदे वचनां दी ताकत है। बोलो हालेलुया। आज समझण लोड़ है कि तुहाडा परमेश्वर एक क्या, तुसीं दो किदां हो सकदे? समझा रहे कि ना रहे? हालेलुया। वो एकता विच है, असीं अनेकता किदां हो सकदे हां? अनेकता विच नहीं, असीं एकता विच आवांगे और असीं हर मैदान फतेह करांगे यीशु मसीह के नाम दे विच। बोलो हालेलुया। असीं हर बन्ने जितते जावांगे, कदे हारांगे नहीं। और वो की कह रहा, पौलुस की कह रहा, कहता क्योंकि देह तो एक है, हाँ, और उस एक देह के सब अंग और उस एक देह के बहुत सारे अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह सब मिलकर एक ही देह है। है। उसी प्रकार मसीह पुराना जीवन और नया जीवन, यही अंतर। पुराना जीवन हमें एक नहीं होने देता है, नया जीवन हमें एक होने की बात कहता है। आमीन। समझा रही? जरा पुराना जीवन कहता है ना, यदि गल नहीं मननी, तू मेरी मन। वो कहता मेरी मन, वो कहता मेरी मन, वो कहता मेरी मन, वो कहता मेरी मन। आपां किसी दी भी नहीं मनदे, आपां किसी दी भी नहीं मानते। फैसला टल जाता, तुसीं अपने घर, असीं अपने घर। ऐसे मारे बरकतां रुकियां होइयां ने। हालेलुया। ऐसे मारे असी गरीब तो गरीब हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अमीर तो अमीर हो जा रहे हैं। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब कि कोई ना कोई किते ना किते ਉਹਨਾਂ ਦੀ खूबी हो सकती। कौन कहता कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं, सच कोई खूबी कोई ताकत तो है ही नहीं कि असं कुछ प्राप्त कर सके। ये तो उसकी दया आ, उसकी कृपा आ कि तुहानू एक करना चाहता, तो तुहानू बरकत देना चाहता, एक करना चाहता तो बरकत देना चाहता। ये उसकी एकता है, उसका प्रेम है, ये उसका फजल है साडे। हालेलुया। कहता अंग बहुत है, अंग पर फिर भी शरीर एक ही है। बोलो मैं यीशु मसीह में एक होना चाहता। हाथ चुके बोलो, उच्ची आवाज नाल डिक्लेयर करो, शैतान शर्मिंदा होवे ते तुहाडे विचों एकता खत्म करने वाली स्पिरिट बाहर निकले। हाथ चुके बोलो मैं यीशु मसीह में एक होना चाहता। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्रेम कट नहीं होना चाहिए। कहता फिर भी कियो मसीह विच, फिर भी कियो मसीह है। दोबारा पढ़ो 13। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, कहता क्या यहूदी हो क्या यूनानी हो, क्या दास हो क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, क्या आजाद हो, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए एक शरीर होने के लिए बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया है।
बस और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हमें एक ही आत्मा पिलाया गया है। जब जहां से प्रार्थना होती है, पवित्र आत्मा आपके शरीर में इंटर कर रहा है। क्यों ये प्रार्थना होती है? क्योंकि इसका मतलब आपके शरीर से आत्मा आ रहा है और आत्मा बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। लेकिन आज आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, बाइबल के कलाम के अनुसार जब आपने बपतिस्मा लिया, आप पुराने जिंदगी से मर गए, आपको नई जिंदगी मिल गई, और तब एक रूह आपके ऊपर आता है, भ्रष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा आपसे बाहर निकल जाता है, और एक आत्मा जो परमेश्वर का है वो फिर से वापस आपके अंदर इंटर कर जाता है। ये वही आत्मा है जो आदम के अंदर था, लेकिन पाप करने के कारण वो बाहर निकल गया। लेकिन पाप क्षमा होने के बाद यीशु मसीह के नाम से, जैसे पिता ने भविष्यवाणी किया, और क्या देखिए, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, जब हमारे प्रभु ने बपतिस्मा लिया और वो पानी से बाहर आया, तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा कबूतर की मानंद उनके कंधे पर आन करके बैठ गया। कबूतर आके उन्हें कंधे उत्ते बैठ गया, और बाइबल दसदी है जो कबूतर आके बैठा, आकाश खुल जाते, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्यारा, सब बोलो मेरा प्यारा, बोलो प्यारा, उच्ची बोलो, हाजी हाथ चौके बोलो, ए मेरा प्यारा की है, तुसी प्रभु दे की हो, बोलो तुसी प्रभु दे की हो, पुत्र हो, अधिकारी हो, अधिकारी हो। तो थोड़े अंदर एक आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा है, जो तुसी बपतिस्मा लैन तो बाद प्राप्त करते। अगर वो तुहानू समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब थोड़ी प्रार्थना भी तुहानू समझ में नहीं आ रही है। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं, कहता कोई यहूदी, कोई यूनानी, कोई गुलाम, कोई आजाद, पर एक जगह क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, की गुलाम, क्या स्वतंत्र हो, की आजाद, एक ही आत्मा के द्वारा, एक कोई आत्मा के द्वारा, एक कोई पवित्र आत्मा, दो आत्मा नहीं है संसार, दो आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा, एक पवित्र आत्मा। दुष्ट आत्मा मसीहा का हिस्सा नहीं है, बोलो दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं है। हाथ चौके, हाथ चौके, डकले करो, दूसरा कैमरा किधर है? हक तुसी पहुंचा दे, ऑन करो, कितने के बाकी कर दो। हालेलुया। बोलो दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं है, पवित्र आत्मा मेरा भाग है। दुष्ट आत्मा नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पवित्र आत्मा के नाल मेरा रिश्ता है। पवित्र आत्मा जी मेरा मददगार है, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता है, पवित्र आत्मा जी मेरे मास्टर है। दुष्ट आत्मा मेरा कुछ नहीं लगता है। हालेलुया। अगर आज भी तो लगता है कि मेरा सिर भर रहा है, मैनू बुरे सपने आते हैं, जब मैनू दुष्ट आत्मा बार बार आके परेशान करता है, भाई भी कहते हैं, भैन भी कहती आके, दुख वाली गल है, तुहानू पहचान नहीं आ रही मैं किहदे नाल है, यीशु दे नाल है या दुष्ट नाल है। हालेलुया। समझ नहीं आ रही कि मैं किहदे नाल है, दुष्ट नाल है या पवित्र आत्मा दे नाल है। मैं पवित्र आत्मा दे नाल है। हालेलुया। मैं किहदे नाल है? पवित्र आत्मा दे नाल है। बोलो पवित्र आत्मा दे नाल है। जे पवित्र आत्मा तुहाडे नाल है, तुहाडे घर दे अंदर है, तुहाडे घर दे अंदर है। एक फोन आया बुधवार दिन, तरवाड़े बैठे सी मीटिंग तो पहले, शायद बाद च, साडे घर च खून दे छिट्टे पै गए, की करिए? मेरे 2 बेटे, 2 बेटियां, 2 बेटे, 2 बेटियां, 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 2
मैं क्या गिलास पानी लैके आओ, मैं क्या आप ही दुआ करो, सुट दो ऊपर। बकरा खाते हो खाते खाते कि नहीं खाते? बोलो कौन कौन खाता? ਅਸੀਂ बकरा खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, वो खून जाता ਉਹਦਾ डर कोई नहीं। ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 5 ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੋਸਟਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। कुछ कुछ बंदे प्रभु ने चुने होंगे। पहले 11 अपोस्टल ਜਿਹੜੇ ਸੀ कौन ਸੀਗੇ? प्रभु ਦੇ चेले। फिर संत पौलुस, फिर उस तो बाद कुछ नवे अपोस्टल ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, और अपोस्टल ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਟ। एक प्रॉफिट ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਪ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 150 11,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਦੇ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਫੌਕ, डरपोक नहीं सी, वो जो बोलते सी पाप के विरुद्ध बोलते सी। आज के प्रॉफिट जो बोल दिया कलीसिया के बेनिफिट लिए बोलते। कार मिल जाएगी, भाई तुम कार तो पैसे लोगे, तुम कंपनी फ्री देने वाली नहीं है। एक गल याद रख लो। तुम यूके चल जाओगे, यूके चल जाओगे, जाओ कहते जहाज जाओगे, फ्री नहीं जाना, टिकट लेने पैने हैं, वो तुम प्रॉफिट नहीं देनी। आज चीज़ों से भरमाए जा रहे हैं। प्रभु कहता तू पहले मेरे धर्म के राज की खोज कर, ते ये सारियां वस्तुआं तेरे पीछे बैठ मिलणगियां। हुण दसो कि सच्चा कौन है, परमेश्वर का वचन या प्रॉफिट? मेरे हिसाब नाल प्रभु का वचन। ताली मारो प्रभु के वचन दी, ओहदा आदर सत्कार तेरा हैंकी जो। हालेलुया। ये रात में ठंड होती है, दिने गर्मी हो जाती है, पता नहीं कि चक्कर है। बोलो हालेलुया। जब रात होती है तो ठंड लगती है, और दिन ने गर्मी लगती है। प्रभु का वचन बड़ा ताकतवर, बड़ा सामर्थी है। इनू सुनना, इनू जानना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। एक प्रॉफिट हो सी जिन्हों ही जिक्र पुछदा, प्रॉफिट जी दसो मैं जीवांगा कि मरांगा? कहता मैनू पूछ के दसो परमेश्वर कि मैं जीना या मरना। उन्हें ऊपर देखिया, कहता जी आज आगे तू मरेगा। तू हुण ये बंदा कहेगा तू मर जा, अगला कहेगा तू मर जा, तेरा परिवार मर जाए, तेरा घर मर जाए, तेरे बच्चे मर जान। वो कि असं एक नूं मारते पे, वो सारा टब्बर मार तुरिया। लेकिन वो प्रॉफिट सी, भविष्यवक्ता सी, सच्ची आत्मा ने काम करते सी। तू कहता मरेगा, वो चला गया। कौन? प्रॉफिट चला गया। राजा बीमार मंजे ते पिया होया, उन्हें मुंह अपनी दीवार वाल फिर गया, हे परमेश्वर याद कर कि मैं अपने जीवन में कदे कोई बुरा काम नहीं किया। बोलो आप इत्थे बैठे हैं, कह सकते हैं? कह सकते हैं? अरे बहुत औखा, हुण नहीं बोलते आप। प्रेज़ द लॉर्ड।
कहता याद कर कि मैं अपने जीवन च कुछ गलत मेरिया कीतियां भलाइयां नूं भले कंमां नूं याद कर। प्रॉफिट दे गेटों बाहर नहीं गया सी, घर दे आंगन च सीगा। आत्मा कहती जसाया वापिस आ। कहते प्रभु हुण की होया? कहता जा कह हिजकिया तू जीवेगा, तेरी 15 साल उम्र होर वध गई। ये प्रॉफिट हुंदे सी जो ओदी आवाज सुनदे सी, ओदी आवाज सुनते सी। बोलो हालेलुया। 1000 बंदे विच नीलम नाम लैके बुलाना कोई वड्डी गल नहीं हैगी, है कि नहीं? हरा सूट, लाल सूट, पीला सूट देख के बोलना कोई वड्डी गल नहीं हैगी। ਉਹਦੇ अंदर पाप केड़ा है वो दसो, फिर पता लगता कि प्रॉफिट है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल च लिखा गया है कहता अपोस्टल और प्रॉफिट और नंबर 3 ते एवेंजलिस्ट। नंबर 3 ते की है? एवेंजलिस्ट। ये सेवा का बड़ा महत्व है। एवेंजलिस्ट हमेशा ट्रैवलिंग करते हैं। की करते हैं? ट्रैवलिंग करते, यात्रा करते। अज इत्थे कल किसी होर जगह पर प्रचार चल जाते और वो लोगों में जाते हैं, लोगों नाल गल करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं उन्होंने चर्च नाल जोड़ते, चर्च के ग्रुप च लैके आते हैं, चर्च की फैमिली च लैके आते हैं। वो जो अंग विछड़े होंगे हैं वो फिर शरीर के अंग इकट्ठे करना चाहते हैं। असल जेडे बंदे पाप च मर रहे हैं वो मसीह के शरीर के अलग अलग अंग ने जेडे मरे हुए ने, जेडे दुलता च पे हुए ने। वो जिम्मेदारी मेरी और आपकी है कि उन्होंने कढ़ के एवेंजलिज्म करके उन्होंने कढ़ के उत्थों लिया के मसीह दे नाल जोड़िया जाए। हालेलुया। तो एवेंजलिस्ट का काम क्या होता है कि लोगों को इकट्ठा करना, प्रचार सुनाना, उन्होंने तैयार करना भी बपतिस्मा लवो, फिर वो चर्च जोड़ना, वो बपतिस्म लैन ते चर्च का हिस्सा बन जाए। नंबर 4 है पास्टर, शैपर्ड। ये दो नाम है, पास्टर और शैपर्ड, चरवाहा और सेवक। चरवाहे का काम क्या होता? भेडां दे अगे अगे, भेडां दे पिछे पिछे चलणगियां। बोलो हालेलुया। तो जो पहले दिन कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं है, वो अगे अगे नहीं है, वो पिछे। लोग उन्होंने अगे और पिछे, वो विचकार है। बट चरवाहा जिहड़ा हुंदा है भेडां दे अगे, मतलब कि वो अपनी जान नूं पहले खतरे च पांदा है ताकि ओहदियां भेडां बचाईयां जाण। बोलो हालेलुया। मुर्गी कदे भी अपने बच्चों नूं दुश्मन के चुंझ विच फसन नहीं दिंदी। ये गल ध्यान नाल सुनो। मुर्गी अपने बच्चों नूं कदे भी दुश्मन की चुंझ च फसन करती है। वो अपने खंभा हेठ अपने बच्चों को लै लेंदी है। तो जो दुश्मन आता है वो जानवर जो बच्चे चुकता है वो फिर करता है चुंझा मार मार के वो चमड़ी उधेड़ दिंदा है, उन्होंने खून निकलता है। एक दिन मैं एक पोस्ट देख रहा था, एक पिक्चर मेरे किसी सेंड की थी। एक व्यक्ति प्रार्थना कर कह रहा, परमेश्वर दास को कह रहा, पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मेरे विरोधी बहुत है, मेरे विरोधी बहुत है, मैनू शैतान परेशान करता है, मैनू अटैक करता है। और उस बंदे दी जो वो चित्र बनाया गया सीगा, वो सेवक कह रहा कि ब्रदर डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि तेरे वास्ते पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने मार खा चुका है, दर्द उठा चुका है। और वो बैग दसिया कि वो बैग च किन्ने सुरे, किन्नियां सुरियां, किन्ने चाकू, किन्ना खून निकलता पिया सीगा। क्योंकि जिन्ने वार भेडां उत्ते हुंदे ने वो सब तो पहले किहदे उत्ते हुंदे ने? चरवाहे उत्ते हुंदे ने। चरवाहे का करैक्टर सब तो महत्वपूर्ण है 5 सेवकाइयां दे विच। चरवाहा भेडां दे विच रहिंदा है, अपोस्टल भेडां चों बाहर रहिंदा है, प्रॉफिट भेडां चों बाहर रहिंदा है, एवेंजलिस्ट भेडां चों बाहर रहिंदा है, लेकिन चरवाहा भेडां दे विच वड़ के रहिंदा है। ऐसे बार यीशु मसीह ने कहा चंगा चरवाहा मैं हाँ। सोचदा अब ये करैक्टर तो वध के सानूं चरवाहा बनने की लोड़ है। चंगा चरवाहे का नमूना की है, वो मरण दे विच भी आउंदा है ते खुशी विच भी आउंदा है। यीशु मसीह विआह च भी गया, तो बोलो यीशु मसीह विआह विच भी गया कि नहीं गया? तो की होया? चरवाहा सी, कहंदा यहोवा मेरा चरवाहा है, मैनू कुछ घटी। यीशु चरवाहा सी, कित्थे गया?
ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਦਾਖਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ, ਪਿਆਓ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਭ ਢਿੱਡ ਭਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੀ ਸੀ, ਟੇਸਟੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਚਰਵਾਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਵਾਹਾ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਪੋਸਟਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਵਾਹੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। पहले दो करैक्टर और तीसरा करैक्टर और चौथा करैक्टर सेवकाई दे विच सब तो इंपॉर्टेंट है, सब तो महत्वपूर्ण है। बोल हालेलुया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ही चर्चा है, एक ही गल है। कहता वो भेड़ां दे अगे के जांदा ते भेड़ां नूं नाम लैके, बोलो नाम लैके पुकारदा है, क्योंकि उन्हें याद हुंदा है ये मेरी भेड़ का नाम है, मेरी भेड़ का ये नाम है। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਆਰ ਦ ਸ਼ੀਪਸ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਖਲ ਲੱਥਣੀ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੱਟਣੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਜਦ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕ ਪੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਡੀਜੇ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੁੱਟ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਰਹੇ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ 'ਚ? ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਉਸਦਾ? ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ 51,000, 11,000, 21,000 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਾਠ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਕਿਦਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਦਸੂਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲ ਪਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲੂਮ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਕੌਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਜੇ 20 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। 2-3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਮਾਈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੇਮ ਡੇ ਪਾਰਟੀ, ਸੇਮ ਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
जे मीटिंग मतलब मीटिंग, कोई दारू नहीं, कोई मुर्गा नहीं, कोई किसी के आदर भाव नहीं, प्रभु के चरणों 'ਚ बैठे हैं, उत्थे बैठे। जब तक असी नहीं खत्म करांगे सानू स्टेज ते जाके कहेगा नहीं जल्दी बंद कर लो कि जा रहे हैं, जिन्हें जाना जान दो। लेकिन जब तक प्रभु की हजूरी पूरी तरह दे नाल, ताकत नाल, जोर नाल काम ना कर जाए, मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे फुफड़ जी लास्ट वीक आए, कहते जी तुहाडे कोलों मीटिंग करवानी ब्याह दी, मैं ना करती, मैं कहा मैं नहीं करना। ओके, जो डेथ हुई ब्रदर की उत्ते असीं 2 मीटिंग करके आए, सारे इस तरह चमक पिया साडे मीटिंग करके जाओ। मैं कहा नहीं असीं नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कद तो तुसीं संगल लै लो, पहले मीटिंग बाद च कर लवो, पहले पैसे इकट्ठे कर लवो, रीजन बना के असीं खुदा दे वचन की बेकदरी करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। जिस दिन खुदा नूं बुलाना अपने घर च, तुहाडे पैर पंडाल दे विच उस जगह उत्ते जम्मे रहने चाहिए। हलवाई खाना खा रहे कि नहीं खा रहे, बना रहे कि नहीं बना रहे, कोई टेंशन नहीं। साडे पास मीटिंग सी ना, मैं बाहर जाके देखिया नहीं पकौड़े खत्म होए कि नहीं, खाना बनया कि नहीं बनया, मैनूं पता सी, हुक्म दिता है, ये पूरा होना। तुसीं पैसे दे काम करवाना है, फ्री नहीं काम करवाना। भाई मैं आ काम कहता, इन्ने बजे शुरू होना, इन्ने बजे शुरू होना चाहिए। और ऐसा कोई बंदा नहीं जो तुहाडे घरों कोई एक चम्मच चीनी भी तुहाडी बिना पुछे बाहर कट के ले जाए, बाहर कट के ले जाए। समझा रहे कि नहीं आ रहे? दूसरी गल, निकाह भी अज तक सुनो, निकाह दे पर भी, क्योंकि असीं मसीह की गल करते पे, डे की गल करते पे, असीं मसीहां दे विच मसीह बनते पे, असीं मसीह हाँ, तो बोलो असीं मसीह हाँ। हालेलुया। ते मैं निकाह की गल भी सुन लो, निकाह अगर 1 बजे तो 1 बजे शुरू होना चाहिए। जो कोई पंडित कह देना भी यदा मुहूर्त बजदा, जान भाए बरात आवे चाहे ना आवे, मुंडा तो मुंडे का परिवार पहले उत्थे पहुंचता 11 बजे भी नहीं भरावा कदे मुहूर्त शुभ अशुभ ना आ जाए। तो मसीह लोग 5 बजे भी निकाह कराने तक तुरे होंगे, पहले चंगी तो डीजे पर लुट हो गया। फिर फीस बारे पासू जी 5000 ज़्यादा नहीं, बोलो सच बोल रहे कि नहीं बोल रहे? 5000 ज़्यादा नहीं, वो 20 है प्रभु का, वो ज़्यादा है। दारू लाख रुपए की घट है। किहड़ा मसीह है जो दारू पिया के ब्याह कराना चाहता? इत्थे बैठा है बंदा, मेरी चर्च का बंदा दारू पिया के अगर ब्याह करना है तो सानू इनवाइट नहीं करना। हुण ये गल पक्की नोट कर लो। हालेलुया। तो क्यों पता क्यों? क्योंकि तुसी असीं साडे जवाब बाइबल हुंदी है, लोग कहते यार तुहाडे मसीह लोग तो इदां करदे पे, तुसी कहंदे दारू पीने स्वर्ग जाने, तुहाडे ते बंदे अपने नहीं पीण हटदे। इसलिए जिन्होंने बच्चों के ब्याह करने हैं ना, हुणे डिसाइड कर लो ब्याह उत्थे करो जो कोई लड़के वालों पीने वाला ना मिले, लड़के वालों पीने वाला ना मिले। समझा रहे नहीं आ रही? बोलो हालेलुया। जे लभणे पीन खाण वाले तो फिर कोई बंदगी वास्ते दूजे पासे भेज दांगे, कोई गल नहीं, निकाह वास्ते भेज दूंगे। क्योंकि मैं सच्ची गल बोलता पाया, बाइबल दे विच लिखा गया तुहाडा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। ਉਹਦੀ कदर करोगे तो ਤੁਹਾਡੀ कदर स्वर्ग में होगी, ਉਹਦਾ इनकार करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ इनकार स्वर्ग में होगा। धरती उत्ते थोड़ा ज़्यादा घट दे दोगे तो तुहानूं बड़ा लगेगा मेरे बड़ी सेवा की मैं, पर उस सेवा का फायदा कोई नहीं होगा जो तुम यीशु मसीह की गल नहीं मनोगे। हालेलुया। लिखा गया इस जगह उत्ते कि असीं परमेश्वर दी किया दे हां, कहंदा कौन की यहूदी की क्या लिखा की लीली क्या जुनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक शरीर होने के लिए बपतिस्मा लिया। हम मसीह में एक शरीर है। ਤੁਹਾਡਾ मसीह ਤੁਹਾਡਾ प्रभु ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर अति पवित्र है। तुसी की हो? गाला कटते, दारू पीने, चोरी करते, निंदा करते, सारे गलत काम करने बाद प्रभु भोज देना से आके घुटने प्रभु जी मैनू भी प्रभु भोज मिल जाए। बेकदरी बेअदबी परमेश्वर के शरीर की, ਉਹਦੇ मांस की, ਉਹਦੇ लहू की बचाए नहीं जाओगे। ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सारी फिल्म बन रही है। बोलो हालेलुया। एक आयत मैनूं होर पढ़ने मन करता पाया, पहले ये पूरी क्लियर कर लेंगे। कहता एक ही
शरीर, हाँ बपतिस्मा में, हाँ जी, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम सब ने पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा पाया है। एक कोई आत्मा है, एक कोई आत्मा जेड़ा पवित्र आत्मा जो सानू मिले, जो असं प्राप्त किया होया है। और अज के दिन प्रभु का वचन कह रहा, सानू एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। कहता है मसीह, मैं जीवन दा जल और जीवन दी रोटी। जो कोई पींदा कदे प्यासा नहीं रहिंदा, जो खांदा कदे भुखा नहीं रहिंदा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द परमेश्वर दे, इन्हों नोट कर लवो। पहला आयत करा खुलसियां 3 दी 23, 24, 25, कुरंथियां 12 दी 12 और 13, और रोमियो 3 दी आयत 20 आयत पढ़ो जल्दी से। पहले मैं एक ही आयत पर प्रचार करता रहा, लेकिन हुण थोड़ा जा डिफरेंट होगा। क्योंकि व्यवस्था के कामों से नो वी नहीं, वेट हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सेकंड, थैंक यू जीसस। उसकी 19 से पढ़ दो, 19। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, हम जानते हैं कि व्यवस्था कानून, जो बाइबल का कानून है, बाइबल दी आज्ञावां, बाइबल दी व्यवस्था जो आखती है, उन्हीं से कहती है कहता उन्हां नूं ही आखदी है जो व्यवस्था के अधीन है, जेड़े व्यवस्था दे अधीन है। इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए कि हर एक मुंह जेड़ा किया बंद किया जावे, और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग ठहरे। और कहता सारा संसार जेड़ा है परमेश्वर दे दंड दे योग ठहरे। जेड़ी व्यवस्था है, जेड़ा कानून दे विच रहना, कहता जी सवेरे उठना ते 10 मिनट दुआ करनी, ते उस तो बाद जेड़ा काम आंदा वो करी जाओ। ये प्रभु ने कहा दिन की शुरुआत मेरे नाम विच करो, भावें बाद जिहदा मर्जी नाम लाई जाओ। हालेलुया। चोरी भी करी जाओ, ठगियां मारी जाओ, जेड़ा भी काम करना करी जाओ, पर सवेरे सवेरे उठ के महाराज का नाम ले लो, बस महाराज बड़ा। भविष्यता जिंदा नहीं करती है, वो मारती है। समझा रही? भविष्यता जिंदा नहीं करती है, बल्कि वो मारती है। और वचन लिखा कि वो इसलिए है ताकि लोग परमेश्वर दे दंड दे, सारा संसार दंड दे जोग ठहरे। हाँ, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्म नहीं कहता ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। जेड़ा बंदा कहता मैं 10 हुक्म मानता है ते बाकी बाइबल नहीं मानता, प्रभु कहता वो धर्मी नहीं ठहर सकता। 10 हुक्म तुहानू धर्मी नहीं बनाते हैं, यीशु दा लहू तुहानू धर्मी बनाता है। बोल हालेलुया। यीशु दा लहू तुहानू धर्मी बनाता है, और यीशु दा लहू तुहानू हर पाप तो बचाता है। ओदा लहू हर पाप तो शुद्ध करता है। ओदा लहू दे के पर उन्हें खरीद लिया है, तुसी खरीदे हुए हो प्रभु यीशु दे लहू दे द्वारा। हालेलुया। और कहता है कि तुहानू संसार दा व्यवस्था धर्मी नहीं बना सकती है, तुहानू धर्मी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दा नाम बना सकता है। नेक्स्ट, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हाँ, कहता व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है।
अब हमें समझना है हमें कि परमेश्वर के अनुग्रह को, कि प्रभु ने हमें क्यों अपना शरीर कहा है, हमें क्यों उसने अपने शरीर के अंग कहे, क्यों वो कहता है कि हम सब मसीह के शरीर के अंग हैं। इसलिए प्रियो, हमें ना डरते हुए बल्कि परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें कभी भी आगे पीछे नहीं, बल्कि हमेशा अपने लेवल के स्थान पर खड़ा रहना पड़ेगा। अपना लेवल को पहचानिए मसीह में क्या है, अपने लेवल को जानिए कि आपका लेवल मसीह में कैसा है। अगर आप अच्छे मसीह बन जाते हो तो आपको अपने लेवल की पहचान होनी चाहिए। जो कुछ करो तन और मन से करो, और ये जान करो कि हम मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए कर रहे हैं। और उसकी 25 तक पढ़ दो, 3:25, 3:25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास। कुलुसियां 3:25 लास्ट वर्स। शाबाश, फास्ट हो जाओ। हालेलुया। 3:25। क्योंकि जो बुरा करता है क्योंकि जड़ा बुरा करेगा वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वो अपनी बुरे कीते हुए का फल पालेगा। तुम्हारी बुराई जो करता है तुसी ਉਹਦੀ बुराई नहीं करनी। बोलो, जो मेरी बुराई करता है मैं ਉਹਦੀ बुराई नहीं करनी। बोलो, मैं कह रहा हूं, औखा है ना। हालेलुया। बोलो, जो मेरी बुराई करता है मैं ਉਹਦੀ बुराई नहीं करनी। बोलो बोलो बोलो, मेरे पीछे बोलो। जेरा मेरी बुराई करता है मैं ਉਹਦੀ बुराई नहीं करनी। जेड़ा मेरा बुरा सोचता है मैं ਉਹਦਾ बुरा नहीं सोचना। जो मैनू गलत करता है मैं उसको गलत नहीं कहना। हालेलुया। पौलुस कहता जो बुरा करता है वो बुरे का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात हाँ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ नहीं ਕੀਤੀ, प्रार्थना नहीं ਕੀਤੀ, कोई सेवा नहीं की। ऊपर जाके प्रभु मैं बड़ी सेवा करके आया, मैनू ना पहले कुर्सी से बिठा दो, मैं थके आया क्योंकि मेरा लक भार चुक चुक के तुहाडे घर दी दरियां दा ना टेढ़ा हो गया। प्रभु जानता है। बोलो हालेलुया। प्रभु जानता तुझे कितना भार चुकया। प्रेज द लॉर्ड। छुप नहीं सकते, नहीं किया मतलब नहीं किया। पौलुस कहता क्योंकि उत्थे कोई पक्षपात नहीं है। किहदे सामने? सिंहासन के सामने। तुसी पक्षपात विच नहीं पैना, तुसी परमेश्वर के पक्ष विच आना है। परमेश्वर के पक्ष विच आना है। पक्ष कदों मिलेगा? जदों तुहाडा परमेश्वर तुहाडे लई काम करेगा। हालेलुया। जो तुसी आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ चलोगे, प्रभु ਤੁਹਾਡਾ पक्ष लवेगा और तुसी बरकत पाओगे। आओ आप सारे अपने सामने खड़े हो जाएंगे।